हे गाइस हाय। कुछ दिन पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ऐसे एनसीईआरटी में खोला था और खोलने के बाद लाइन बाय लाइन उसे पढ़कर मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट सवाल और उससे जो जवाब निकालना एनसीईआरटी का वो भी बताया था। हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो भी मैंने बताई थी। तो वहां से डिमांड ये निकल कर आई कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो इसी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट का सेशन लेकर आज मैं आया हूं, जहां पर 30 मिनट्स के अंदर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा वही सारी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी ने बताई थी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एक्सरसाइज का क्या, तो एक्सरसाइज और आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट सेशन की हुई है, जहां पर पूरा सिलेबस जो फिजिक्स का है उनमें हर एक चैप्टर को, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इन सारे चैप्टर्स का एक्सरसाइज मैंने एक साथ लेकर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए थे एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के अंदर से आने वाले जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं। उन सेशन को जरूर देखना, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें एक और कमेंट आई थी जिसके बारे में थोड़ा सा यहां पर टाइम लेना चाहता हूं, और ये था कि सर आपने समझाया नहीं कॉन्सेप्ट। ये जो सेशन बेटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं है, उसके लिए हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट को पूरा वन शॉट किया हुआ है, उसका 2 घंटे का इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं जो एनसीईआरटी लाइन इनके बीच में बसी पड़ी है, उनके सोल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। समझाने का सेशन वन शॉट हो चुका है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा, मुद्दे पर आते हैं। ओके, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें। In the previous chapter on electricity, we learned about the heating effects of electric current. What could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. तो यहाँ पर हमारे ओरेस्टेड जी का सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंट जो आपकी एक्टिविटी 12.1 है उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आती है बोर्ड्स में। एक्सपेरिमेंट क्या है फिर मैं बता देता हूं। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास हमने एक कंपास रख दिया है। कंडक्टर से जब करंट पास होती है तो कंपास डिफ्लेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि भाई अच्छा, तो करंट जब बह रही है इस कंडक्टर की तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपके कंपास के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरफियर करके उसे डिफ्लेक्ट करती है। अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वहां पर, है ना, जिस वजह से आपका कंपास डिफ्लेक्ट करता है। वो जो एक्टिविटी है वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। We see that the needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus, we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then, what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? In this chapter, we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets which involve the magnetic effect of electric current. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में इसी बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो एक्टिविटी हुई थी ये इंसान ने किया था, इनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, जिनको इस बात के लिए ऑनर किया जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। आजा आजा। ओके, अरे अरे कहां कहां मुन्ना रुक जा, अरे मुन्ना रुक जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो सेकंड पेज में सबसे पहले है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards north and south direction. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. The other end that points towards the south is called the south seeking or south pole. Through various activities, we have observed that like poles repel while unlike poles of magnets attract each other. एक सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आता है कि भाई ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है, ठीक है। उसका जवाब यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे यहां पर नोट डाउन करें, ठीक है। क्यों करती है भाई? क्योंकि आपका जो कंपास नीडल है वो यहां पर एक स्मॉल बार मैग्नेट जैसे एक्ट करती है। उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो यहां पर आपका सवाल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करिए। व्हाई डज, ठीक है, व्हाई डज द कंपास डिफ्लेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। करते समय नोट डाउन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ देखो, वही सवाल यहां पे लिखा हुआ है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। इन टेक्स्ट में भी ये दिया हुआ है और ये सवाल आया हुआ एग्जामिनेशंस में। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी 12.2 देखते हैं, समझते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं।
Fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material. Place a bar magnet in the center of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बताने के लिए है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक्टिविटी अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहां पर क्रॉस मार्क मार देता हूं. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. आगे देखते हैं. The iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in figure 12.2. Why do the iron fillings arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experience a force. The force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. ये है आपके magnetic field का definition. कृपया नोट डाउन करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है बेटा, मार्क करो. और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इस सेशन में आपके एनसीईआरटी को लेकर बैठे हुए हो. ठीक है, आप भी मेरे साथ इसे मार्क करते जा रहे हो. ये जो मैंने बताया ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन है ये. द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन नोट डाउन कर दीजिए. कर दिया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, द लाइंस along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रही है ऑन अ पीस ऑफ पेपर. वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन भी होता है. ठीक है, आगे. आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट? यस, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट. वो भी उन्होंने बताया हुआ है. ठीक है, अब एक्टिविटी 12.3 देख लेते हैं कि भाई इसमें कुछ काम की बात हो रही है. टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट. प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग स्मॉल एडहेसिव मटेरियल. Mark the boundary of the magnet. Place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? The south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. Yes. Mark the position of the two ends. ठीक है, तो ये एक्टिविटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक सवाल आता है. प्लीज नोट डाउन करना. एक्टिविटी 12.3 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. सवाल क्या आता है? हाउ डू यू find the, ठीक है, find the direction of magnetic field with the help of a compass. ये सवाल आपको आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में. ठीक है, तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कंपास के इस्तेमाल से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बता सकते हैं. बहुत आसान है ना. आप मैग्नेट के पास कंपास को ले जाओगे तो क्या होगा? कंपास जो है, अगर मान लो आप साउथ पोल की तरफ ले जा रहे हो है ना कंपास को, तो उस कंपास जो है साउथ पोल की तरफ में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपास का जो एंड होता है नॉर्थ पोल होता है. कंपास का नीडल का जो एंड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. तो ऐसे कर करके आप देखोगे नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ ही पॉइंट कर रही होगी. नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ ही पॉइंट करेगी, ऐसे बढ़िया से. तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ. ये भी आप प्रूव कर सकते हो, इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो. तो लेकिन आपको इतना एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है एक्टिविटी. अब अपनी भाषा में लिखना, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वही लिखना. ठीक है, बट ये सवाल नोट डाउन कर लीजिए जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. प्लीज नोट दिस डाउन. सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी. Is a magnetic field is a vector quantity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा. सवाल आ गया तो आप बोलोगे अरे ये तो पढ़ाया नहीं था, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इसी वजह से हम ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें सेशंस के बीच में छूट गई हो, वन शॉट के बीच में छूट गई हो, उन सबको आपको मैं एनसीईआरटी पढ़कर बता दूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये एक मार्क में अगर मतलब मैं आपके प्री बोर्ड पेपर बना तो ये पेपर डेफिनेटली देता, सवाल देता मैं, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, हेंस इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन व्हिच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट. देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एमर्ज एट द साउथ पोल. ये आपकी शुरू हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी आपके सामने, दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. ठीक है, पहला हो गया. Inside the magnet, the direction of field line is from south pole to its north pole. ये दूसरा हो गया. ठीक है, तीसरा बता रहा हूं यहां पे देखो. Thus the magnetic field lines are closed curves. ये 3 पॉइंटर्स हो गए. ये हो गया आपका पहला पॉइंट. ठीक है, फिर हो गया आपका ये दूसरा पॉइंट,
और ये फिर आपका हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट और भी होंगे। हाँ, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जहां पर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां पर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से पास होंगे, वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पर दूर होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। वही पॉइंट आपका चौथा पॉइंट जो है यहां पर मेंशन्ड है, आप देखोगे। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, that is the force acting on the pole of another magnet places greater where the field lines are crowded। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। आखिरी पॉइंट देखोगे, no two field lines are found to cross each other, if they did it would mean that the point of intersection the compass needle would point towards two directions which is not possible। ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। ठीक है, और ये जो सवाल ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डोंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो सवाल है उसके बारे में भी है। ठीक है, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लिख रहा हूं यहां पर। अब तक कितने क्वेश्चंस करा दिए मैंने यार? ये मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था, कहां लिखा था वो? क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है, ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करा दिया। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 5 विच इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऐड कर दिया, व्हाई डोंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने वन शॉट में पढ़ाया हुआ है। अब ये सेशन इसलिए भी हो रही है मेरे बच्चों, ताकि आप ना, बहुत बच्चों को होता है कि जैसे किताब में लिखा हो वैसे मैं लिखूं, है ना, लेकिन किताबों में ढूंढने में आपको टेंशन हो जाती है कि भाई कहां पर क्या लिखा हुआ है। इसी वजह से सेशन में करा रहा हूं, ताकि आप नोट डाउन कर लो कि भाई कहां पर कौन से जवाब लिखे हुए हैं, और आप उसके हिसाब से फिर जवाब लिख सको। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मेरा लैग आ रहा है लिखने में, तो मैं लिख रहा हूं तो थोड़ी देर बाद आ रही है, इसलिए मैं अपना हैंडराइटिंग संभाल नहीं पा रहा हूं। सॉरी अगर आपके हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत आती है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब नहीं है वैसे, सॉरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो अब हम आगे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग conductor। ठीक है, in activity 12.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it। in order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way। ठीक है, एक और एक्टिविटी यहां पर हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू नथिंग हैव टू वरी अबाउट इट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हाँ, so what determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity। We shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current। अच्छा ठीक है, यहां पर आ जाओ। एक चीज जो मुझे लगता है कि यहां पर मुझे मेंशन करनी चाहिए, ठीक है, यहां पे देखोगे इसमें लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। ये सवाल एक मार्क में पूछा जाता है कि भाई करंट रिवर्स हो जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी? ये सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, जो मुझे लगता है कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसको एक सेपरेट सवाल करके मैं नहीं लिख रहा हूं, बट आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। ठीक है, कितने सवाल कर लेते हमने यार, मैं भूल जाता हूं, सॉरी पीपल। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं ऐसे फिर भी, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आ जाओ आ जाओ, कहां भाग जाते हो भाई? ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करके लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। हाँ जी, तो एक्टिविटी 12.5 में बताया हुआ है कि टेक अ बैटरी, वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये सब करने के बाद आपको यहां पर मिल गया है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के क्रॉस क्या मैग्नेटिक फील्ड और कैसी दिखती है बता दी गई है यहां पर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, यस, नाउ दिस डायग्राम पीपल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, the arrows in the circle shows the direction of the field lines, a close of the pattern obtained। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखती है ये आपको पूछा जाता है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 जैसे लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बहुत प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको लिखना है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है विद द कंडक्टर एट द सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point in the current in the copper wire is changed? To see this vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes. In fact, if the current is increased, the deflection also increases.
इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले करवाया था सवाल भी कि the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases। ये सवाल पूछा गया था कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है स्ट्रेट कंडक्टर में तो आप क्या कर सकते हो, आप वायर में करंट को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हो वो ये है कि आप लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ा सकते हो, है ना। आप वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तब भी हो सकता है, बट यहां पर ये पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि आप एज अ क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करें, ठीक है। आगे, what happens with deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same? To see this, now place the compass at a further point from the conducting wire. What change do you observe? We see that the deflection in the needle decreases, thus the magnetic field, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करिए। The magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। ये आप क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे नोट डाउन करोगे। क्यों? ये बता रहा है कि भाई जैसे जैसे आप एक मैग्नेट से दूर जाते हो तो वैसे वैसे उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है वो कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट डाउन करना, ठीक है। आगे, it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it। yes, इसका मतलब ये होता है कि भाई वो दूर जा रही है एक दूसरे से ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो फिर उसका स्ट्रेंथ कम होते होता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। राइट हैंड थंब रूल पे हम आ चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं एडिशनल स्टार मार्क मार रहा हूं यहाँ पर 3 स्टार, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। A conventional way of finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा जाता है कि भाई क्या होती है राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि भाई राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, स्ट्रेट राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहां पर आप वही लिखोगे, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of the current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field। This is known as the right hand thumb rule। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एज अ क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन कर लीजिए कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 12.1 में एक बार देख लेता हूं। करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज कम इन बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत बहुत बार। इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे, ठीक है। 11 किया था, 12 किया था, 11 था ना, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, सो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ बार मैग्नेट, ये नहीं आता है आपको। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो आता है, मैंने आपको मार्क करवा दिया, उसके प्रॉपर्टीज लिखवा भी दी आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब अगर आपका जो सर्कुलर लूप है, स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, सर्कुलर लूप है, तो उसके मामले में क्या सीन है वो मैं आपको यहां पर पढ़कर दिखा देता हूं, ठीक है। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying straight wire। Suppose this straight wire is now bent in the form of a circular loop। एक straight wire लिया, उसको भी bend कर दिया circular loop के फॉर्मेट में, and a current is passed through it। How would the magnetic field lines look like? Okay, we know that the magnetic field produced by current carrying straight wire depends inversely on the distance from it, जो मैंने देख लिया अभी। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop। By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें कि हाँ, by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles of magnetic field lines would appear to be straight lines। तो आपको सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप क्या होता है, ठीक है, वो क्या होती है, इट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइंस। होता क्या है कि एक्चुअली में तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होती है, जैसे स्ट्रेट वायर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वैसे ही होती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी होती जाती है, तो बड़े होकर सेंटर में आते आते इतना बड़ा सर्कल बन जाता है कि उसका एक छोटा सा भाग देखते हुए लगता है कि स्ट्रेट लाइन है। जैसे भाई अगर मैं एक बहुत बड़ा यहां पर एक बहुत बड़ा ऐसा लाइन मार दूं और इस लाइन का बस यहां पर इस पार्ट को अगर मैं देखूं, क्या हो गया, आजा मुन्ना, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो आप देखोगे कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, देखने में तो लगता है ये कि स्ट्रेट लाइन है ना, ये करेक्ट है बात,
चलो इसको नोट डाउन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे ही सेंटर में जब आती है तो इट अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बट हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स। ये हमारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भूल मत जाना, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड पीपल टू द नेक्स्ट पेज और देखते कि यहां पर क्या बातें हो रही हैं। हाँ जी, तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल टर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करिए। If there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. जैसे हमने वहां पर बोला था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो आप या तो वायर की लेंथ को बढ़ाइए या करंट को बढ़ाइए, वैसे सर्कुलर लूप में या तो आप करंट को बढ़ाइए या तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। जैसे कि भाई एक टर्न है तो एक टर्न में जितनी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक सर्कुलर टर्न है, एक वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी प्रोड्यूस होगी। उसको मैं अगर 2 टर्न कर दूंगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, 3 टर्न कर दूंगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितना आप कॉइल का लेंथ बढ़ाते जाओगे, जितना आप कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे, उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 जैसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि सर्कुलर कॉइल में अगर मुझे करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, करंट बढ़ाऊंगा, टर्न्स बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, क्यों होता है ऐसे? बिकॉज दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। ओके, ये एक्टिविटी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो डोंट वरी। आगे भाई इस पूरे सदी के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, सोलिनॉइड क्या होता है देख ले एक बार। क्या होता है सोलिनॉइड? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करोगे। व्हाट इज द सोलिनॉइड? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। एज अ क्वेश्चन नंबर 15 आप नोट डाउन करोगे इसे कि क्या होता है आपका सोलिनॉइड। द सोलिनॉइड इज नथिंग बट a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called as a solenoid. अगर आप चाहो तो उसको अपने भाषा में लिख सकते हो, an insulated laminated current carrying copper wire in the form of a helical loop which has the length greater than its diameter. तो ऐसे लिखोगे तब भी आपको सोलिनॉइड के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in figure. Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. दोनों कंपेयर करके देख लीजिए आप, ठीक है। Do they look similar? Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at all the points in the solenoid. ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है, कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे दिखती हैं और कैसे होती हैं। इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। इट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। इसको बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 16 जैसे नोट डाउन करोगे, ठीक है। और दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। आपको क्या बोलना है? द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। परफेक्ट। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां पर ना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपसे एग्जाम से नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भाई सॉफ्ट आयरन को डालते क्यों है सोलिनॉइड के अंदर। सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है क्योंकि भाई सॉफ्ट आयरन को आप सोलिनॉइड के अंदर डालोगे तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से डाला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, लेकिन सवाल कैसे आएगा मैंने बता दिया आपको, ठीक है अभी। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 17 जैसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई सवाल इंटेक्स का जाए जो मेरे छूट गया भाई। Consider a circle loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find the direction of the magnetic field inside outside the loop. ये जो सवाल है ये मैं चाहता हूं कि आप राइट हैंड थंब रूल की तरह ना करें, क्लॉक फेस रूल की तरह करें। क्लॉक फेस रूल क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने समझाया हुआ है हमारे वन शॉट में, जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। या तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वन शॉट बाय अभिषेक सर, आप लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलो, The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. आपको यूनिफॉर्म बता देनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड करंट कैरिंग करंट इज क्या? इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, है ना। ये अभी हमने सीख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की। हाँ जी, we have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. The field so produced exerts a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. French scientist Andre Marie Ampere, वही इलेक्ट्रिसिटी वाले, suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following. अब ये जो एक्टिविटी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टार मार्क कर दीजिएगा। ये एक्टिविटी जो 12.7 है ये आया हुआ एग्जामिनेशन में बहुत बार
कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट शो दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंडक्टर को मैंने दो वायर से लटका दिया है जो बैटरी से कनेक्टेड है और उसको मैंने एक मैग्नेट के बीच में रख दिया है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, अब क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इस एक्टिविटी को। हाँ जी, तो जब वो रख देते तो हम क्या होता क्या है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड। क्या होगा बेटा, जैसे यहां पर मैं स्विच को ऑन करूंगा करंट इस कंडक्टर में दौड़ने लगेगी, करंट कंडक्टर में दौड़ेगी तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहां पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। तो या तो कंडक्टर मैग्नेट के पास जाएगा या तो दूर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी, यही होती है कंडक्टर में, ठीक है, यही होता है ये एक्सपेरिमेंट। ये तो हम जानते ही थे, कॉमन सेंसों की बात है ये तो। हाँ जी, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current to the conductor is reversed. अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, हम जानते हैं, जिस वजह से आपका जो रिपल्शन हो रहा था शायद वो अभी अट्रैक्शन में बदल जाएगा, है ना। ठीक है, आगे। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यहां पर जो मैग्नेट रखा हुआ है उसको अगर मैं ऐसे कर दूं उल्टा, तो नॉर्थ को ऊपर ले जाऊं, साउथ को नीचे ले जाऊं, तब भी आपका नॉर्थ साउथ बदल जाएगा ना, तब भी अट्रैक्शन रिपल्शन बदल जाएगी, रिपल्शन अट्रैक्शन बदल जाएगी, पोल्स के बदलने से भी हो जाएगा। बस अगेन अगेन करके यही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये करना है, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। Direction of the force on the conductor depends upon the direction of the current and the direction of the magnetic field. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is highest when the direction of the current is at right angles to the direction of the magnetic field. Please note down करिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था और ये बोर्ड्स में आता है। The displacement of the rod is the largest when the direction of the current is at right angles to the direction of the magnetic field. आपके फोर्स कब मैक्सिमम होती है, अगर आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल्स पे हो। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर भूल गया मैं, इतने क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, अब मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहां 17 पे रोका था, ठीक है। तो ये आपका जो एक्टिविटी था इसको मैं क्वेश्चन नंबर 18 कर दूंगा, ठीक है, ओके। और जो हमारा ये सवाल मैंने अभी नोट डाउन कराया इसमें क्वेश्चन नंबर 19 कर दो, रुक जा, क्वेश्चन नंबर 19 कर देता हूं, ठीक है, आगे। और एक और सवाल आता है कि भाई जीरो कब होती है, अगर आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगे तब जीरो हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बारी आ चुकी है बच्चों। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां से शुरू हो रही है, हाँ ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखो यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of the magnetic field and the second finger in the direction of the current, then the thumb will point in the direction of the motion or the force acting on the conductor. ठीक है, इसको याद रखने का शॉर्टकट चाहिए तो भाई साहब मेरे वन शॉट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर हो गया, देख रहे हो 9 पेजेस हमने पढ़े अभी तक, और 9 पेज के अंदर मैंने आपको 20 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट के, जो आ चुके हैं एनसीईआरटी से आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट है? यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 12.2 लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, नो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। नहीं ठीक, नहीं आता इतना, ये आता है, ये कर लो नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ओके। हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आ चुके हैं हम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई साहब, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई आल्सो कॉल्ड एज मेन्स, either supported through overhead electric poles or by underground cables. One of the wires in this supply, usually with red insulation cover, is called the live wire. Another wire with the black insulation is called as the neutral wire or negative. In our country, the potential difference between the two is 220 volt. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप कि हमारे घर में किस वोल्टेज पे, किस पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट आती है, वो आती है 220 वोल्ट पे। ये एक मार्क का सवाल है, ठीक है। अब ये लाइव वायर कौन सी होती है, जो आपके घर के अंदर करंट को लाती है, जो घर के बाहर करंट ले जाती है उसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। At the meter board in the house, these wires pass into an electricity meter through a main fuse. Okay, through the main switch, they are connected to the line where in the house
These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often two separate circuits are used. इसको नोट डाउन करिए। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 कि आपके घर में दो प्रकार के सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस। 15 एम्पियर की सर्किट होती है जिसको पावर सर्किट कहते हैं, और 5 एम्पियर की सर्किट होती है जिसको हम लाइटनिंग सर्किट कहते हैं। जो 15 एम्पियर की सर्किट होती है उसमें हाई पावर रेटिंग चीजें जैसे आपके गीजर्स हो गए, एसी हो गई, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ऐसे बड़े डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिसमें 15 एम्पियर की करंट की जरूरत होती है। बड़े बड़े डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस जिसमें देखो लाल कलर की बत्ती लगी होती है। आप सबके घर में ऐसे तो स्विचेस होंगे ना जिसमें लाल कलर की बत्ती लगी होती है। वो कौन से स्विचेस होंगे? वो वहां लगे होंगे जहां पर बड़े बड़े डिवाइसेस कनेक्ट हो जिनको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वैसे आप देखोगे आगे दी अदर सर्किट जिस जैसे ट्यूबलाइट, फैन वगैरह, उनमें 5 एम्पियर की रेटिंग होती है, बल्ब्स, फैंस एक्सेट्रा। दी अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप। अच्छा, ये इसको यहां पर रोक देते हैं, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। आगे the earth wire which has insulation of green color is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as safety measure. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि अर्थिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 25, अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग क्या होती है कि भाई आपने एक वायर को लिया ग्रीन कलर का, जो वायर होता है आपके घर में, उसको आपके डिवाइस में एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करके घर के पास वाले जमीन पर डाल दिया जाता है एज अ सेफ्टी मेजर, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. तो बेसिकली ये बोला जाता है कि भाई रेफ्रिजरेटर मेटल की होती है, अगर उसमें मान लो वायर कट जाता है और उसमें से करंट लीक हो रही है, अगर आपने मेटल को छू लिया तो आपको शॉक लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसी मेटल के बॉडी पे एक और मेटल प्लेट लगाते हैं जिसमें से एक ग्रीन कलर की वायर निकलती है जिसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती है। तो सारा जो करंट होता है जो लीक हुआ होता है रेफ्रिजरेटर का, वो सबका सब उस वायर से पास होने लगता है, क्योंकि भाई उसमें रेजिस्टेंस कम है, और पास होते हुए सीधा हम उसको जमीन पे गाड़ देते हैं सॉकेट के थ्रू, ठीक है, डाल दे जमीन पे। तो जमीन में जैसे जैसे डाल दिया हमने, तो सारी की सारी जो करंट थी एक्स्ट्रा वहां चली गई, और आप जाकर फिर अभी रेफ्रिजरेटर को छूगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। ये है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरह मैंने नोट डाउन करा लिया आपको। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट। हाँ, ये जो डायग्राम है बेटा इंपॉर्टेंट है। 26 ना क्वेश्चन नंबर 26 है, यस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आता है आपको सवाल एग्जामिनेशन में, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बनाने के लिए आता है 3 से 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral. Each appliance has a separate switch, blah 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 blah. ठीक है। Electric fuse is an important component of all domestic circuits. We have already studied the principle and working of electric fuse in the electricity chapter. Yes. A fuse in an electric circuit prevents damage to the appliance and the circuit due to overloading. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल पूछा जाता है कि how does fuse help us in the case of overloading, वो ये सवाल है यहाँ पर, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 जैसे आगे, overloading can occur when the live wire and the neutral wire come in direct contact. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting. अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो मैं नोट डाउन करवा रहा हूं क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग एग्जाम से पूछा जाता है, तो ये मैंने नोट करा दिया आपको कि शॉर्ट सर्किट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, the use of an electric fuse prevents the electric circuit and the appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. The Joule's law of heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. ये इसका भाग है, तो इसको मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. Okay, ये भी हो गया, ठीक है। तो सवाल यहां पर, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, अर्थिंग, फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक ओवन। ये फिर आपको सवाल देना है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स। भाई एक ही सॉकेट में ज्यादा चीजें कनेक्ट मत किया करो, और क्या करोगे, ठीक है। तो हो गया बच्चों, इसी के साथ आपके पूरे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़कर मैंने कितने सवाल बता दिए आपको, कितने सवाल बता दिए मैंने आपको, जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 सवाल बता दिए मैंने आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए। मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो एग्जिस्ट करता होगा जहां पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए मैंने आपको किसी ने भी आपको सवाल बताए होंगे और इतने डिटेल में आपको सारे जवाबों को नोट डाउन करवाया होगा। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
और इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो को जाकर भी देखें। अगर आपको ऐसा ही वीडियो ह्यूमन आई और लाइट के लिए चाहिए तो डू लेट मी नो। ऑल्सो पीपल, हमने वन शॉट्स कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हैं, और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं वो भी मैंने अलग वीडियो बता दिया है। तो जाइए इन सारी वीडियोस को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। बस आपको एक चीज बोलकर जाऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सबसे पहला जो लिंक है उसमें 800 टेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके पिछले 15 सवाल के, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के और सारे रेफरेंस बुक्स के, हिंदी, आईटी, सीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स के। तो मिस मत करो, जो अभी के अभी देख लो पहले क्लिक करके, और शायद एक पानी पूरी के पैसे में आप अपनी एजुकेशन बदल दोगे। चाहिए। फिक्स।